तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाँ, मैं इस वीडियो में आपको माइंड मैप दिख रहा है, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट करवाने का प्रयास करूंगा और हो भी जाएगा, उसका टेंशन तुम मत लो। नोट्स तुम बनाओगे नहीं, उसके मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्लावर। ये क्या दिख रहा है आपको? फ्लावर। तो हम क्लास 11th मार्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। और उसमें से कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वह पौधों का इसेंशियल पार्ट नहीं होते हैं। कैसे पार्ट होते हैं? एसेसरी पार्ट। और इसमें हमारा जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम आता है वह कैसा होता है? हमारा नेसेसरी पार्ट होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो, यह यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यह वाला पार्ट, यह वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब कि मेल का पार्ट, रिप्रोडक्टिव। और यह दिख रहा है आपको क्या? यह वाला पार्ट, इसको आप बोलते हो गाइनोसियम, मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहां पे आपको सबसे ऊपर आपको दिखता है क्या? एंथर दिखता है। यहाँ पे आपको यह जो दिख रहा है वो फिलामेंट होता है, जहां पे यह जुड़ा होता है इस पॉइंट पे। तो हमारा जो स्टेमन, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप स्टेमन बोलते हो। तो स्टेमन नीचे है जो आपका बल्ज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप ओवरी बोलते हो। और नीचे यहाँ पे क्या बोलते हो? पेटल। तो पेटल के थ्रू और ओवरी के थ्रू दोनों से आपका जुड़ सकता है इसको कौन सा? स्टेमन वाला पार्ट आपका। तो इस बेसिस पे इसको हम पढ़ते हैं वहाँ पे मार्फोलॉजी के अंदर, किसको हम इपीपेटलस बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें नहीं जाना है। अभी ध्यान से देखो हमको, अब इसको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, एंथर, इसको बढ़ाता हूँ मैं आगे। तो यह देखो, इसमें कितने लोब आपको दिख रहे हैं? 2 लोब दिख रहे हैं। कितने लोब दिख रहे हैं आपको? 2 लोब। तो जो हमारा एंथर होता है ना, वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। जो हमारा एंथर होता है वो होता है आपका बाइलोब्ड। अब इस एंथर को हमने काटा ऐसे, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हमने काटी, तो उसके अंदर हमको 2 थीका दिखे ना। उसके अंदर क्या दिखे? 2 थीका। तो आप बोल सकते हो कि जो एंथर होता है, पहली बात तो बाइलोब्ड होता है, और ईच लोब में 2 थीका पाए जाते हैं। एक लोब के अंदर 2 थीका पाए जाते हैं, और इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या? डाइथीकस। क्या बोलते हो आप? डाइथीकस। अब देखो, इसके अंदर ये जो आपको 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे, इसको आप यहाँ पे स्क्वायर बनाओगे तो चारों कोने पे पास एक सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल को हम बोलते हैं, उन सेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। जिसके अंदर माइक्रोस्पोर रखा जाता है उसको आप बोलते हो माइक्रोस्पोर एंजियम। ठीक, क्या बोलते हो आप? माइक्रोस्पोर एंजियम। इस माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर रखी हुई जितनी सेल हैं, हर सेल के पास कैपेसिटी होती है कि वह एक नई सेल बना सके, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मदर स्पोर। ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी मदर स्पोर। अब देखो आगे आओ, जो यह वाला पार्ट जो बीच में जहाँ पे ये नीचे का यह वाला जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलते हो कनेक्टिव। क्या बोलते हो आप? इसको कनेक्टिव बोलते हो। और हमने इसको बता ही दिया, यह क्या आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पाए जाएंगे? आपके माइक्रोस्पोर पाए जाएंगे। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। बहुत सारे लेयर्स का मतलब कि इसके अंदर 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली, उसको बोलते हो आप इपीडर्मिस। क्या बोलते हो? इपीडर्मिस। इपीडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है, उसको बोलते हो आप इंडोडर्मिस। क्या बोलते हो आप? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है, उसको आप बोलते हो मिडिल लेयर। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होता है टैपेटम। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होता है आपका टैपेटम। तो मैंने क्या बताया? इसके माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके बाहर 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है इपीडर्मिस, उसके अंदर होता है ये इंडोडर्मिस, उसके अंदर होती है मिडिल, सबसे अंदर क्या होती है? टैपेटम। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उन सभी के अंदर किसकी बाहर की बात हुई? माइक्रोस्पोर की बात हो रही ना, माइक्रोस्पोर की बात होती है। माइक्रोस्पोर किसमें रखे जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, जो हमने यहाँ बताया। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? घर है। घर के अंदर जो भी चीजें होंगी उसको क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर बोलेगे। और जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर के बाहर 4 लेयर होती हैं। सबसे पास वाली लेयर टैपेटम, उसके बाहर क्या? मिडिल लेयर, उसके बाहर क्या? इंडोडर्मिस, सबसे बाहर क्या? एपिडर्मिस। तो इसको हमने बताया। अब देखो, इसके अंदर हमने बोला कि जो एक सेल होगी, हर सेल के पास कैपेसिटी होती है, क्या कर सकती है? वो एक नई सेल बना सकती है। उसमें से हमने एक सेल को उठाया, एक सेल को, जिसकी नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जहां कभी भी आपको मदर सेल दिख जाए, समझ जाना कि भैया यह क्या करना चाहेगी? मियोसिस करनी चाहेगी। तो मदर सेल है, और मदर सेल जो है किस में है? 2n में। तो मियोसिस होगी। और आपको यह भी पता है कि एक मियोसिस से 4 सेल बनती है। तो यहाँ पे क्या बन गई? 4 सेल बन गई। और चारों सेल कैसी बनेगी? एन बनेगी, एबीएन 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 एबी। तो चारों सेल जो बनेगी कैसी बनेगी? एन बनेगी। तो इसको आप क्या बोलते हो? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हो। और यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर टेट्राज बनती है ना, इसके ऊपर गम लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको आप कैलेज बोलते हो। क्या बोलते हो? कैलेज बोलते हो। मतलब कि गम समझ लो। तो कैलेज लेयर होती है। अब ये कैलेज जब डिहाइड्रेशन इसके अंदर होता है तो कैलेज लेयर हट जाती है। लास्ट में यहाँ पे क्या बच जाता है आपका? इस प्रकार का डिहाइड्रेशन होने के बाद, जिसको आप पोलन ग्रेन बोलते हैं। और जो पोलन ग्रेन होता है ना, वो मेल का गैमेटोफाइट होता है। देखो, गैमेटोफाइट वर्ड यूज हुआ ना, मतलब मेल के गैमेट को कैरी करता है। तो आप पोलन ग्रेन को बोलते हो मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होते हैं? आपके मेल के गैमेट पाए जाते हैं। अब देखो,
अब यहाँ से हमने पोलन ग्रेन के बारे में देखा। पोलन ग्रेन के बाहर 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाले लेयर को बोलते हो आप एक्साइन, अंदर वाले को बोलते हो इंटाइन। तो बाहर वाला क्या नाम है? एक्साइन। अंदर का क्या नाम है? इंटाइन। तो बाहर वाला का नाम जब एक्साइन पढ़ा ना, वहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है भाई? वो इतना रेजिस्टेंस होता है ना, मतलब कि अर्थ में सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल यही होता है। ना तो आप इसको एंजाइम से गला सकते हो, ठीक, ना तो किसी एसिड से गला सकते हो, ना तो हीट देकर इसको गला सकते हो। मतलब बहुत क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो सोचो सबसे बाहर पाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तब तो पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट होगा वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो एक जगह होती है ना जहाँ पे वो छूट जाता है, वो ना एक जगह होती है जहाँ पे वो छूट जाता है। जहाँ पे छूटता है उसको आप बोलते हो जर्मपोर। उसका नाम क्या होता है? जर्मपोर। जहाँ से जो मेल का गैमेट होता है बाहर आता है, पोलन ट्यूब मतलब वहीं से बनती है आपकी। अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? जो पूरी होती है अंदर वाली लेयर कंप्लीट, जिसका नाम क्या होता है? इंटाइन। बाहर वाले का एक्साइन। और जो इंटाइन होती है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेलुलोज और पेक्टिन की मिल की बनी होती है। अब देखो, अब ये जो मेल गैमेट है ना, इसका मतलब कि पोलन ग्रेन के अंदर जो हमारे गैमेट 2 बने हुए हैं, तो उसमें से एक का नाम होता है जो बड़ा दिख रहा है, जो बड़ा दिख रहा है उसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल। बड़े वाले का नाम वेजिटेटिव, छोटे वाले का नाम होता है जनरेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल होता है इसकी एक कैपेसिटी होती है, ध्यान देना, कि 60% एंजियोस्पर्म जो पाए जाते हैं, सेम जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे का ऐसा ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? फीमेल गैमेट के पास, फीमेल के पास। लेकिन बच्चे जो 40%, लेकिन जो बच्चे आपके 40%, पूरा इसको हटाने दो पहले, लेकिन जो आपके बचे 40%, उस 40% में जो नीचे का जनरेटिव सेल दिख रही है ना, जनरेटिव सेल, इसके अंदर हो जाता है माइटोसिस। मतलब एक से क्या बन जाती है? 2 बन जाते हैं ना, 2 मतलब पूरी सेल कितनी होगी? 3 सेल, मतलब कि वो 3 सेल स्टेज में जाते हैं, समझे? तो अब ये जो जनरेटिव सेल है इसमें क्या पाए जाएंगे? आपके 2 गैमेट। आपसे यही पूछ सकता है कि यह जो आपको दिख रहा है इसका नाम क्या था? यह तो क्या था आपका? इसका नाम क्या था आपका? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जो होता है उसकी अगर डायमीटर आपसे पूछे तो 25 से लेके 50, 25 to लेके 50 माइक्रोमीटर होता है। अब देखो एक चीज आ रही है यहाँ पे, वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब होती है ना, जैसे कि मान लो कि पोलन ग्रेन निकला, ऐसा तो है नहीं कि आज निकला 4 साल बाद उसने क्या किया, जाकर किसी फीमेल पार्ट से फर्टिलाइजेशन किया, तो ऐसा नहीं। उसकी भी कुछ क्या वैलिडिटी होती है, आज निकलेगा तो कब तक है। तो उसी प्रकार देख लो, जैसे व्हीट और राइस की वैलिडिटी होती है 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो हमारा पोलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा? खराब हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट, जो रोजेसी फैमिली होती है, रोज की फैमिली, सोलनेसी होगी, लेगुमिनेसी होगी, यह मंथ भर मतलब 1 महीने तक अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब भी यहाँ पे काम हो जाता है। तो पहली स्लाइड पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ समझाया और एनसीईआरटी की हर एक बात को हमने कवर भी की है। आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखो मेगा वर्ड का मतलब होता है ना, मेगा, मेगा मतलब क्या? फीमेल देखा करो ना, मेगा वर्ड मतलब फीमेल। स्पोरोजेनेसिस मतलब अब फीमेल का स्पोर कैसे बनता है उसको देखेंगे। पीछे में जो देखा ना, ये क्या था आपका? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। यह क्या है? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या है? फीमेल, मतलब कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी इस पार्ट को हमने बताया ही था, ये क्या है आपका? गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ऑर्गेनिज्म सबसे ऊपर जो होता है उसको स्टिग्मा बोलते हो, ये ट्यूब लाइक इसको स्टाइल बोलते हो, और ये जो गुंबद लाइक इसको आप ओव्यूल बोलते हो। और ओव्यूल के सबसे नीचे ये जो लेयर दिख रही है यह वाली, इसको आप प्लेसेंटा बोलते हो। और जो ओवरी होती है इसके चारों होती है। तो हमने देख लिया कि क्या क्या इसके अंदर होता है। अब देखो ये आपको यह भी पता होगा भाई, क्या कि भाई जो अंदर ये दिख रहा है ना, जिसको ओव्यूल बोल रहे हो, बाद में ये सारा प्रोसेस होता है तो उस टाइम ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसके अंदर? सीड के अंदर। ओव्यूल सीड बनता है और ओवरी क्या होती है? फ्रूट बनाती है। तो अब ये ओव्यूल क्या बनाएगा हमारा? ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड। ओवरी क्या बनाएगा? फ्रूट्स। अब देखो ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो नीचे हमने बोला कि यहाँ पे प्लेसेंटा जुड़ा हुआ, तो ये नीचे क्या आपका? प्लेसेंटा है। और यह जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपकी, यह वाले अंदर अंदर यह आपको ओव्यूल दिख रहा है। और ओव्यूल के बाहर यहाँ पे 2 लेयर हैं ना, 2 लेयर जिसको आप इंटेगुमेंट बोलते हो। ये जो बाहर 2 लेयर दिखे इसको इंटेगुमेंट बोलते हो। और ये फ्यूनिकल होती है ना, ये एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्लेसेंटा को और इससे प्लेसेंटा को और ओव्यूल से जोड़ने का कार्य करती है। और जहाँ पे प्लेसेंटा ओव्यूल से जुड़ता है इस पार्ट को आप हाइलम बोलते हो। और यह जो बाहर हमने लेयर बताया इसका नाम क्या होता है? इंटेगुमेंट लेयर होती है। अभी देखो इंटेगुमेंट लेयर इसका नाम होता है, लेकिन जब सीड बन जाता है तो सीड की बाहर की क्या बना लेती है? लेयर बना लेती है। जैसे टेक्सा और टेगमेन का नाम सुना होगा ना, तो यही बना लेती है इंटेगुमेंट। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है एक मेगा स्पोर सेल। जैसे हमने बोला था कि मेल के केस में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जा रही थी, लेकिन फीमेल के केस में यहाँ पे एक ही मेगा स्पोर मदर सेल पाई जाएगी जिसके अंदर होगी मियोसिस। और एक मियोसिस से बनती है आपकी 4 सेल। 4 सेल बनेंगी, 4 में से 3 हो जाएंगे डीजनरेट, 1 सेल बचेगी। और 1 सेल के अंदर यहाँ पे 3 बार क्या होगी? माइटोसिस। पहली बार हुई तो 2 बनी, दूसरी बार हुई तो 4 बनी, तीसरी बार हुई तो कितना बनी? 8 बनी। तो 3 होगा माइटोसिस। जो 8 बन गई इसको आप बोलते हो एम्ब्रियो सैक। सैक मतलब कि उसके अंदर क्या होगा? फीमेल का गैमेटोफाइट रखा होगा।
तो फीमेल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, फीमेल का गैमेट रखा होगा। तो आप बोल सकते हो कि एम्ब्रियो सैक जो होता है वो क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अब देखो हमने यहाँ पे बना दिया आराम से। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ऊपर वाले पार्ट को आप बोलते हो चैलेजा पोल, नीचे वाले को बोलते हो माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइल वाले चीज में 2 सेल, देखो कितना बोला यहाँ पे 8 सेल बनी है ना, तो 8 में से देखो 1 2 3 सेल ऊपर आ जाती हैं, 1 2 3 से नीचे आती हैं, और बीच में 2 सेल ऐसे मिल जाती हैं। और जो बीच में सेल मिली हुई ना, न्यूक्लियस तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ही सेल है, तो बीच में जो बनी है यहाँ पे इसको पोलर न्यूक्लियाई हम बोलते हैं, देख लो। और यहाँ पे जो अगल बगल 2 सेल है इसको हम सिनर्जी सेल बोलते हैं, बीच में आपका जो होता है यह एग सेल होता है। तो अब देखो हमने पढ़ा था कि मेल के अंदर हमारे कितने आते हैं, मेल के अंदर हमारे आते हैं 2 गैमेट ना, तो 2 गैमेट में एक तो यहाँ पे फ्यूज करता है यहाँ पे, तो वह क्या बना लेगा आपका जाइगोट, जो एक से फिल होगा वो बना लेगा जाइगोट। लेकिन जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा ना, तो यहाँ पे एन 2 थे और एक एन और आएगा मेल वाले से, तो यहाँ पे क्या बना लेगा 3n बना लेगा। और जो 3n होता है ना, इसका कार्य क्या होता है, आगे न्यूट्रिशन प्रदान करना। और यह वाला कार्य होता है जो, देखो तुमको एक चीज दिख रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार इससे हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को आप बोलते हो क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। किसका कैरेक्टर होता है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। अब देखो पहले क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा कहाँ से, इस वाले से, मतलब यहाँ से एग वाले से। दूसरा क्या होगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे बनेगा, जिसको आप PEN भी बोलते हो। और जो PEN होता है इसका कार्य क्या होता है, देखो उसी में इट डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलप न्यूट्रिशन, मतलब कोकोनट, मतलब ये क्या करता है ना, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम उसको न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। अब फिर देखो जाइगोट जो हमारे यहाँ पे बना है एक वाले से मिलके, अब ये क्या करेगा, आगे एम्ब्रियो बनाएगा, तो जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, एम्ब्रियो जेनेसिस बोलते हो। और एम्ब्रियो जेनेसिस में क्या होगा, जैसे हमारी ये जो है एग सेल, तो यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रक्चर बनाती है। पहला जो बनता है उसको आप ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलते हो, फिर बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। जैसे मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, अब आते हैं आगे। तो यहाँ तक हमारा हमने 2 सेक्शन खत्म किया। पहले तो हमने क्या बना लिया, पहले हमने क्या बना लिया, मेल और फीमेल गैमेट को बना लिया। मेल फीमेल गैमेट को हमने बनाया, तो अब क्या करवाना पड़ेगा, मेल को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो मेल को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर करवाने की प्रोसेस को आप बोलते हो क्या, पोलिनेशन ना, पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, तो इसको आप बोलते हो। अब पोलिनेशन जो होता है ना, 3 टाइप के होते हैं, पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटेनोगैमी, तीसरा जीनोगैमी। जैसे अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि सेम फ्लावर हो, आपका फ्लावर सेम हो, एक ही फ्लावर में मेल अलग हो फीमेल अलग हो, समझ रहे हो, कि सेम फ्लावर है उसमें अंदर क्या होंगे, मेल और फीमेल एक ही के अंदर हो, तो उसको आप बोलते हो ऑटोगैमी। दूसरा जिटेनोगैमी कैसा आ रही है, फ्लावर डिफरेंट हो लेकिन प्लांट सेम हो। जैसे मैंने बोला कि यह एक प्लांट है, इस प्लांट के एक टहनी पे लगा हुआ आपका मेल गैमिट, दूसरे पे लगा हुआ फीमेल गैमिट, तो प्लांट सेम है आज, लेकिन फ्लावर कहाँ पे है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। तो इसमें देखो पोलिनेशन तो अलग अलग हो रहा है, लेकिन जेनेटिक में कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना। तीसरी केस देखो, तीसरी केस होती है आपको जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब कि प्लांट भी डिफरेंस होगा और फ्लावर भी अलग अलग होंगे, एक प्लांट पे मेल लगा हुआ, दूसरे प्लांट पे क्या लगा हुआ, फीमेल लगा होगा। तो इस केस में देखो जब प्लांट हमारे अलग अलग हो गए तो इसके जेनेटिक में वेरिएशन आएगा। तो जेनेटिक वेरिएशन की अगर बात करेंगे तो कहाँ पर बस होता है, जीनोगैमी के अंदर बस जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। अब बात करेंगे हम पोलिनेटिंग एजेंट। एजेंट मतलब कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये जो पोलिनेशन हो रहा है, मेल फीमेल तक पहुंच रहा है, उसमें कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब कौन करवा रहा है, इसको आप बोलते हो क्या, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। अब ये देखो 2 टाइप के हो सकते हैं, पहला बायोटिक हो सकते हैं, दूसरा ये हो सकते हैं एबायोटिक। अगर बायोटिक हो गए तो सबसे ज़्यादा कौन होती है, बीज, बीज जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। एबायोटिक के अंदर 2 पढ़ोगे आप, एक पढ़ोगे वाइंड और एक क्या पढ़ोगे आप, वाटर। वाइंड होने की केस क्या होगी, जो पोलन होगा कैसा होगा, लाइट पोलन होगा, एक्सपोज होगा स्टेमन उसका, स्टिकी एंड फिदरी स्टिग्मा उसका होगा। वाटरी की तो 2 केस होगा, अगर सरफेस के ऊपर हो रहा है पोलिनेशन, जैसे कि एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में वेलिसिनेरिया। अगर इन साइड पानी के अंदर होगा तो उसका एग्जांपल जोस्टेरा, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज आउटब्रीडिंग डिवाइस। जो आउटब्रीडिंग डिवाइस होती है उसकी 4 प्रॉपर्टी होती हैं, सीधे सीधे ध्यान देना है आपको। पहली, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा नॉन सिंक्रोमी, तीसरा पोजिशनल डिफरेंट, इनकम्पेबिलिटी। तो 4 पॉइंट आपको सीधे यहाँ से ध्यान देनी है, जो कि एनसीईआरटी के छटे हुए पॉइंट हैं अगर आउटब्रीडिंग डिवाइस की बात की जाती है तो। अगली स्लाइड पे आते हैं, जो कि इसका लास्ट स्लाइड है। अब बात करते हैं कि एम्ब्रियो हमारा बन गया, लेकिन एम्ब्रियो बनने की 2 केस, एक तो मोनोकोट हो सकती है, एक डाइकोट हो सकता है। अगर हम डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। सबसे ऊपर यहाँ पे प्लूम्यूल होता है, यह जो आपको दिख रही है, यह और यह होती है आपकी डाइकोट, क्या होती है, कोटिलीडन होती है। और यह जो आपको एक्सिस दिख रही है, इस एक्सिस को आप क्या बोलते हो, हाइपोकोटाइल। नीचे सबसे नीचे क्या होती है, रूट कैप होती है, रूट कैप ऊपर क्या होती है, रेडिकल होती है, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो नीचे दिखाई दे रही है आपको।
सेकंड होता है आपका मोनोकोट का स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से होता है, सीधे आपको ध्यान देनी है मोनोकोट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे यह जो आपको एक्सिस दिख रही है सबसे ऊपर, यहाँ पे यह स्ट्रक्चर को आप बोलते हो स्कूटलम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सीधे डायग्राम देख के आपसे पोजीशन पूछ लेगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो अगर चीज़ें माइंड में जा रही हो तो एक बात ध्यान दो कि वीडियो को लाइक करके हमें यह बताएं कि हाँ भैया चीज़ें हमें समझ आ रही है, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है हमारे और आपके बीच का कन्वर्सेशन का। अब देखो यह जो पॉइंट लिखा है इसको आप कोलिप्टाइल बोलते हो, यह हो गया आपका सूटापेक्स, यह हो गया एपीब्लाट्स, देख लेना कहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे रेडिकल, यह हो गया रूट कैप, यह हो गया कोलिराइजर। तो मैं इस डायग्राम से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको सीधे एग्जाम में आएगा यहाँ पे ABCD दे के पूछेगा कि यहाँ पे क्या है। मेडिकल लाइन में भी यहाँ से सीधे क्वेश्चन साथ में आपके बोर्ड में है, फिगर बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखो, जो सीड हमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलते हैं, हैव सीड कोट। सीड के पास दो कोट होती है, एक का नाम होता है टेस्टा, दूसरे का नाम होता है टेगमन। अगर टेस्टा और टेगमन जो है एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस हो सकती है। एल्बुमिनस किसके अंदर होती है, मोनोकोट, मोनोकोट के अंदर एल्बुमिनस होती है, ध्यान देना। डाइकोट के अंदर कैसी होती है हमारी, डाइकोट के अंदर यूजुअली डाइकोट के अंदर होती है नॉन एल्बुमिनस। व्हीट, मेज और केस्टर ये इसके एक्सेप्शन होते हैं ना। यह दोनों जो दिख रहे हैं आपको, व्हीट, मेज, केस्टर, ये जो होते हैं इसके, सॉरी व्हीट और मेज जो होता है, व्हीट और मेज ये तो मोनोकोट होता है, तो भाई ठीक समझ आ गया। लेकिन कैस्टर जो होता है ना डाइकोट होता है, लेकिन फिर भी किसके अंदर आ रहा है, एल्बुमिनस के अंदर आ रहा है। यहाँ देखो पी, ग्राउंडनट और आर्किड, तो पी और ग्राउंडनट तो क्या यहाँ पे ठीक है डाइकोट है, लेकिन यहाँ पे ऑर्किड जो होता है मोनोकोट होता है, जो कि किसके अंदर आ रहा है, नॉन एल्बुमिनस के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ना आपको पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का होता है परसिस्ट और न्यूक्लियस, परसिस्टेंस न्यूक्लियस, एग्जाम्पल इन ब्लैक पेपर और बीट। सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। डोरमेंसी रिकॉर्ड की बात करें तो लाइपनस ऑर्किड जो होता है 10 ईयर का इसका डोरमेंसी रिकॉर्ड है। फियोनिक्सिस डिक्टाइफेरा जो होता है 2000 ईयर का इसके पास रिकॉर्ड है। फ्रूट जो होती है फर्टाइल ओवरी होती है। ट्रू फ्रूट्स का एग्जाम्पल मैंगो, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसियो। पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल बनाना, सीधे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान देना है। एपोमेक्सिस किसे बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमेक्सिस। पोली एम्ब्रियो किसे बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, अगर इससे ज्यादा एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको आप बोलते हो क्या, पोली एम्ब्रियो। एग्जाम्पल सिट्रस। एपोमेक्सिस के एग्जाम्पल स्टेसिस फैमिली और ग्रासेस की फैमिली। तो इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है भाई। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर करने का पूरा प्रयास किया है, इससे आपका एक बेस्ट डिवीजन हो सकता है। बेस्ट डिवीजन इस मतलब सीरीज से आपका हो सकता है। और ऐसे और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।